बार थे डॉक्टर फर्रख जावेद, उनके जितने भी उनके दोस्त अहबाब, उनके जो हल्के थे, उनके जो धड़ेबाजियां थी, उनके जो जत्थे थे जो उनके साथ देते थे, वो तमाम के तमाम उनसे नाराज थे उनके आमराना रवैये की वजह से। चूंकि वो उनको टाइम नहीं दे पाते थे, चूंकि वो उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे, उनके अंदर गरूर और तकब्बुर का इस कदर वहां पे मवाजना हो रहा है, वहां पे इस कदर उनके बारे में बातें की जा रही हैं कि जिसकी वजह से पहली दफा ऐसा हुआ है कि वहां पे एमएनए की सीट मुस्लिम के बावजूद उन्होंने अपना सियासी डेरा वहां पे कायम रखा और अपने तमाम तरह हल्के के लोगों के काम करवा। वोट मांगते वक्त यह बात कही गई थी कि बड़ा वोट मुस्लिम लीग नून का तो छोटा वोट पीटीआई का, और वैसा ही हुआ रहे। हर लोगों की पंचायतों में पहुंचते रहे, लोगों के झगड़े, लोगों की लड़ाई थी, उन तमाम तर दुश्मनियों को खत्म करवाने में उनका अहम किरदार, सदियों से चलती आ रही लड़ाइयां, खूनी लड़ाइयां थी, उनका आपस में सुलह सफाई और इत्तफाक के राय कायम करवाना। इसके साथ साथ अवाम के साथ छोटे से छोटा शख्स भी अगर उनके पास गया तो उसके काम के लिए खुद अपनी जाती काविश के साथ जाना। इन तमाम बातों का सबूत था कि वहां पे जो असरात नमूदार हुए वो यही वजह थी कि मुस्लिम लीग नून को अपनी पार्टी को टिकट्स देते वक्त ये बातें सोचनी होंगी। उन इरादत शरीफ जिनके वालिद की सियासत अब मुंह बोलता सबूत है, तारीफें उनकी सरेआम है, वहां पे अवाम उनके गुन गाती है। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है और उनके इसाले सवाब के लिए अभी तक लोग वहां पे घरों पे जाकर ताजियत कर रहे हैं। राना ज़ाहिद हुसैन की शख्सियत के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन राना इरादत शरीफ खान जो कि इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली हैं, जो भी बात करनी होती है इमरान खान साहब से किया करें। ये दो मुंह वाले सांप हैं, इन दो मुंह वाले सांपों से बचिए। वजूहात की बिना पर आज वाज़े तौर पर फैसल वाडा को जवाब दिया गया है कि फैसल वाडा साहिब, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप पार्टी की कोर कमेटी के फैसलों के अंदर दखल अंदाजी करें, चूंकि आप ना औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शाहिद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब का अपनी पार्टी की कोर कमेटी का इजलास, उसकी अंदरूनी कहानियां और अपने अराकीन को डांट डपट, शीरी मजारी को कोर कमेटी की तमाम तर जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। परवेज खटक के अलावा कोई भी शख्स वहां पे नहीं खड़ा होकर या वहां पे बैठकर नहीं बता सका कि वो इस वक्त किन के साथ राब्ते में है। सिर्फ परवेज खटक ने यह बात कही है कि चूंकि खान साहब मैं तो आपके ही कहने पर मिलता हूं, इसके अलावा कोई भी राजनुमा नहीं कह सका है। जैसा कि आपको पिछले दिनों में यह बात वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी कि किस तरह से फवाद चौधरी, हामिद अली खान और जिस तरह से फैसल वाडा के दरमियान के तलख जुमलों का तबादला हो रहा था, फैसल वाडा का फवाद चौधरी और उन जैसे चंद लोगों के खिलाफ और उन जैसे चंद लोगों की वजह से पार्टी के अंदर इंतशारबाजियां और उनका हम टीवी के ऊपर आकर अब्दुल मालिक के साथ इंटरव्यू में यह बात कहना कि मैंने जब आर्मी चीफ को एक दफा अपने ईवान हाउस में जब उनको निकलते हुए देखा तो मैंने पार्टी के चंद अराकीन को उनसे बातचीत करते हुए देखा, तो मैंने उनको कहा कि जनाब आप डायरेक्टली जो भी बात करनी होती है इमरान खान साहब से किया करें, ये दो मुंह वाले सांप हैं, इन दो मुंह वाले सांपों से बचिए। तो इन तमाम तर वजूहात की बिना पर आज वाज़े तौर पर फैसल वाडा को जवाब दिया गया है कि फैसल वाडा साहिब, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप पार्टी की कोर कमेटी के फैसलों के अंदर दखल अंदाजी करें, चूंकि आप नाअहल हो चुके हैं और आपका पार्टी की कोर कमेटी के अंदर कोई काम नहीं है। इस वक्त तमाम सूरत हाल के साथ आपको आगाह कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अब चूंकि एक नया सेगमेंट भी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम तमाम तर हलकों की पोजीशन, वहां पे साबका इलेक्शंस की पोजीशन, जो हार चुके थे उनके हारने की वजह और जो आने वाले इलेक्शन हैं उन इलेक्शंस में क्या तर हिकमत अमलियां हैं वो तमाम तर आपके सामने रखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हमारे तमाम तर नुमाइंदगान, हमारे तमाम तर अराकीन मिलकर तमाम जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट असेंबली, जितने भी मेंबर्स नेशनल असेंबली हैं, उन तमाम के इंटरव्यूज किए जाएं, उन तमाम के हलकों में जाया जाए, उन तमाम के हलकों से आप तक आगाही और आप तक उन तमाम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाई जाएं। इसके साथ अभी रिसेंटली जो हमें अभी रिपोर्ट मिली है, हम गो के खुद जाएंगे, जाकर वहां की आवाम से मिलेंगे, उस आवाम से जाकर पूछेंगे। लेकिन जो इंतहाई तशवीशनाक खबर है मुस्लिम लीग नून के लिए वो ये है कि पीपी 194 से उनका जो सूबाई असेंबली की सीट से वो जो इलेक्शन हारे हैं
उसकी कुछ वजूहात सामने आई हैं। उसकी वजूहात में मुस्लिम लीग नून के अंदर की कुछ इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें वोट मांगते वक्त यह बात कही गई थी कि बड़ा वोट मुस्लिम लीग नून का तो छोटा वोट पीटीआई का, और वैसा ही हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए, वहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर नेशनल असेंबली राना इरादत शरीफ, जिनके वालिद की सियासत अब मुंह बोलता सबूत है, तारीफें उनकी सरेआम हैं, वहां पे अवाम उनके गुण गाती है। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है और उनके इसाले सवाब के लिए अभी तक लोग वहां पे घरों पे जाकर ताजियत कर रहे हैं। राना ज़ाहिद हुसैन की शख्सियत के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन राना इरादत शरीफ खान जो कि इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उनको जब इंतखाबात 2018 के वक्त जब कैंपेन की गई थी, तो उस वक्त जो सूबाई असेंबली की टिकट के ऊपर जो उम्मीदवार थे डॉक्टर फर्रख जावेद, उनके जितने भी उनके दोस्त अहबाब, उनके जो हल्के थे, उनके जो धड़ेबाजियां थी, उनके जो जत्थे थे जो उनके साथ देते थे, वो तमाम के तमाम उनसे नाराज थे उनके आमराना रवैये की वजह से। चूंकि वो उनको टाइम नहीं दे पाते थे, चूंकि वो उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे, उनके अंदर गरूर और तकब्बुर का इस कदर वहां पे मवाजना हो रहा है, वहां पे इस कदर उनके बारे में बातें की जा रही हैं कि जिसकी वजह से पहली दफा ऐसा हुआ है कि वहां पे एमएनए की सीट मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है। लेकिन यहां पे हम आपको यह भी बताते चले जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पे मुंतखब उम्मीदवार नईम इब्राहिम, जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज बिल्कुल उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन से किया और बहुत ज्यादा मेहनत की, हारने के बावजूद उन्होंने अपना सियासी डेरा वहां पे कायम रखा और अपने तमाम तरह हल्के के लोगों के काम करवाते रहे, तमाम गरीबों की आवाम की आवाज बनते रहे, दर्द दुखी की आवाज बनते रहे, हर लोगों की पंचायतों में पहुंचते रहे, लोगों के झगड़े, लोगों की लड़ाइयां, लोगों के तमाम तर उनके फैसले जो कि देरीना दुश्मनियां थी, उन तमाम तर दुश्मनियों को खत्म करवाने में उनका अहम किरदार, भाईचारियों में जो बहुत सदियों से चलती आ रही लड़ाइयां, खूनी लड़ाइयां थी, उनका आपस में सुलह सफाई और इत्तफाक के राय कायम करवाना, इसके साथ साथ अवाम के साथ छोटे से छोटा शख्स भी अगर उनके पास गया तो उसके काम के लिए खुद अपनी जाती काविश के साथ जाना, इन तमाम बातों का सबूत था कि वहां पे जो असरात नमूदार हुए वो यही वजह थी कि मुस्लिम लीग नून को अपनी पार्टी को टिकट्स देते वक्त ये बातें सोचनी होंगी, उन हलकों में अवाम से उनको राय लेनी होगी कि अवाम की राय क्या है, अवाम क्या सोचती है। अवाम अब जाहिर सी बात है ऐसे लीडर्स को बिल्कुल भी मुंतखब नहीं करते जो कि बिल्कुल भी नजर नहीं आता, जिसके कोई सियासी वजूद अब नहीं रहा है, गो कि वो सदियों से, वो काफी देर से अपनी सियासत को, मरूसी सियासत को वो मंजरेआम पे लाकर सिर्फ इसी आड़ के ऊपर वो सियासत कर रहे थे कि हमें तो कोई हरा नहीं सकता। लेकिन वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब उम्मीदवार थे उनके लिए बिल्कुल तारीफ के कलमात हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है और इस वक्त उनके जो काम जो कि कहा यह जा रहा है, इन तमाम खबरों की हम लोग तस्दीक और तरदीद इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अभी हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा वो उस हल्के में जाके होगा और वो शुरुआत होगी हमारी, उससे हम तमाम तर हल्कों में जाकर हम तमाम हल्कों की रिपोर्ट्स आपको देंगे, किस हल्के में किस एमपीए ने क्या काम करवाए, किस एमएनए ने क्या काम करवाए। इसी तरह आप तमाम लोगों के हल्कों में भी हम जाएंगे और इसी तरह से उनके मसाइल, आपके मसाइल, आपकी आवाज और इन तमाम तर लोगों को इनको बेनकाब करना ये हमारा बिल्कुल फर्ज है। हमारे साथ आपका साथ देना चाहिए, आपको बिल्कुल हमारे साथ खड़े होना चाहिए और ये आप ही की बेहतरी के लिए है। ये वो खबर थी जिसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल इसका नोटिस लेना चाहिए कि क्या वजह है कि वो टिकट देते वक्त वो उस अवाम को नजरअंदाज कर देते हैं जिसको अब वो लोग नहीं पसंद आ रहे, जो कि आमराना रवैया रखते हैं, जो कि उनसे मिलते भी नहीं हैं, उनकी कोई बात भी नहीं सुनते हैं। और जाहिर सी बात है जब कोई जाता है तो वहां पे जो लोग बिठाए हुए होते हैं वो अपनी मर्जी के चार्जेस लेते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। इन तमाम तर बातों की तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे उस इलाके में जाकर, अगर इन बातों में कितनी सच्चाई है या ये बातें महज सिर्फ एक कियास राइयां हैं, ये हम आपको सब कुछ अगले प्रोग्राम में बताएंगे। यहां पे हम आपको अब मजीद अपडेट्स भी देते चले जाए कि इमरान खान साहब की टेलीथून, इमरान खान साहब की जो टेलीथून सर्विस है वो इस वक्त इस तरह से हो रही है जैसे कि चुटकी बजाकर टेलीथून सर्विसेज से अब लगता यह है कि इमरान खान साहब का नाम अब टेलीथून बाबा पढ़ने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरह से टेलीथून को अपना एक उन्होंने लाया अमल बना लिया है। हैरत की बात है कि 4 साल तक ईवान में बैठने के बाद एक भी टेलीथून सर्विस नहीं कर सके, एक भी कोई ऐसा काम नहीं कर सके जिससे कि लोगों को ये लोगों को एहसास दिलाया जाता कि मैं यहाँ पे अगर बैठा हूं तो मैं आप ही के लिए बैठा हूं। मुझ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आपने क्या किया, ओवरसीज
पाकिस्तानियों से हम पैसा लेकर आएंगे, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेवकूफ समझते हैं आप लोग। ओवरसीज पाकिस्तानियों को आपने जाहिल समझ रखा है क्या? जो उनको लिए आपने किया क्या है? क्या आपने उनको पीआईए की टिकट्स में सब्सिडी दी है? पीआईए आपका वैसे ही खसारे में जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी सैलरीज वहां पे इतनी कम है कि बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं, आपने उनको क्या सब्सिडी दी है? या आपका सिर्फ लेवल, जो आपकी सोच का इस वक्त जो पैमाना है, वो सिर्फ वही तबका है जो ओवरसीज में है, जिनके पास बहुत पैसा है, जो आपकी पार्टी को फंडिंग करते हैं, जो आपके हॉस्पिटल्स को फंडिंग करते हैं। इन तमाम बातों से आपको निकलकर आपको जवाब देना होगा। इमरान खान साहब, आप भाग नहीं सकते हैं। अगर तीसरी ताकत ने आपको सपोर्ट ना किया तो याद रखिएगा, आपको मैं ये बात बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि इमरान खान साहब, आप इलेक्शन नहीं 2/3 अक्सरियत से जीत सकते। यहां तक कि आपको बहुत टफ टाइम मिलेगा अगर किसी तीसरी ताकत ने आपको सपोर्ट ना किया तो। इस वक्त मैं समझता हूं कि हमारी तमाम तर जो अदलिया है और इस वक्त जो नजरें हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के नाअहली के फैसले की तरफ जाने वाला ये जो केस है, जिसमें उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के लिए भी कहा गया है, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में भी आज उनकी समाअत है। तो अब देखना यह होगा कि इलेक्शन कमीशन की समाअत के दौरान क्या रिमार्क्स आते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब का लायामल क्या होगा, क्योंकि वो कॉल देने के लिए धमकियां बार बार इसीलिए दे चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारी चीजें इसी मंथ में होने वाली हैं। उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 सितंबर की डेट रखी गई है। इलेक्शन कमीशन में आज उनकी हियरिंग है। इसी तरह से उनके खिलाफ अभी बहुत सारी इंक्वायरीज और भी हो रही हैं। तो अब बात यह है कि इमरान खान साहब की ये धमकियां अब किस तरह से और किस हद तक कारआमद साबित होती हैं, यह देखना होगा आने वाले दिनों में। और इसके अलावा हम आपको यह भी बताते चले जाएं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर के इजलास की कहानी, मुस्लिम लीग नून के इजलास के अंदर की कहानी यह है कि लंदन से ये पैगामात आ रहे हैं और लंदन से ये खबरें आई हैं कि इस वक्त तय ये पाया है कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त बिल्कुल भी नहीं होंगे। बिल्कुल भी इलेक्शनों में कबल अज़ वक्त जाने का कोई इरादा नहीं रखते हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब का ये बिल्कुल दो टोक फैसला है कि सबसे पहले इस वक्त मुल्क के बारे में सोचना है, मुल्क की इकानमी के बारे में सोचना है, इकानमी को बिल्कुल ठीक करना है। जब आपको लगेगा कि डॉलर हम नीचे ले आए हैं, जब हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, जब हम मुल्क को स्टेबल कर देंगे, जब 2 से 3 महीने के टाइम के दौरान मुल्क को कुछ भी कोई खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं होगा, तो हमें इलेक्शन में जाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो आर्मी चीफ के अब ये जो हम लोग यूट्यूबर्स बैठकर और ये जिस तरह से ये लोग बैठकर और हर 2 मिनट के बाद कभी गाड़ी में बैठकर कभी इधर उधर बैठकर कुछ जाहिल और बेवकूफ और अहमक किस्म के लोग, जो कि शहबाज गिल को भी किसी टीवी न्यूज का कैमरामैन कह रहे थे और जो शौकत तरीन साहब की ऑडियो थी उसको भी कह रहे थे कि ये बहुत झूठी है, और जब इमरान खान साहब की अमरीकियों के साथ मुलाकातें हुई तो वो कह रहे थे कि 3 साल पुरानी है। मेरा ख्याल है कि शायद उनको भी बेशर्मी की हदें सारी पार कर चुके हैं, उनको भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए। ये टॉपिक बिल्कुल भी डिस्कस करने वाला नहीं है, इसको बिल्कुल हमारे इदारे के ऊपर छोड़ दिया जाए क्योंकि हमारे इदारे से मोतबर और कोई भी नहीं है। और इस वक्त की जो अंदर की बातें हैं ये तमाम तर अफवाहें हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है कि कोई डील चल रही है। ये सब और सब सिर्फ इस किस्म का लॉलीपॉप है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपने तमाम तर अरकान को ये बात उनके ज़हनों में बिठा रहे हैं कि मेरी डील चल रही है, मेरी डील चल रही है। ये वही डील है जिस तरह से वो 2018 में उन्होंने सबको बताकर अब हेलीकॉप्टर्स और अपने जहाजों को जहांगीर तरीन के भर भर के वो लाया गया और उनको वजीर आजम की सीट पे बिठाया गया, क्योंकि इमरान खान साहब को अब वो जो आदतें पड़ी हुई हैं वो आदतें जाना अब थोड़ी मुश्किल हो चुकी हैं, क्योंकि आदतें जो भी होती हैं वो आसानी से नहीं छूटती हैं। और इमरान खान साहब को तो बहुत सारी आदतें हैं, उनको इक़्तिदार की आदत है, उनको झूठ बोलने की आदत है, उनको यू टर्न लेने की आदत है, वो बात करके फिर कह देते हैं कि मैंने ऐसे नहीं ऐसा कहा। इसके अलावा भी उनको बहुत सारी आदतें हैं जो कि इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उनकी तस्दीक और तरदीद कहीं से भी नहीं आती है। लिहाजा हम भी इस बात से इज्तनाब करेंगे कि कोई ऐसी बात हम ना ही करें तो अच्छा है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने जो फैसला किया है पंजाब की हुकूमत में तब्दीली का, वो किस तरह से करनी है और कौन कौन से वो अरकान हैं जिन्होंने ये फैसला किया है कि अब किस तरह से अब डिमोरलाइज करके या किस तरह से अब ये हुकूमत को अब दोबारा मुस्लिम लीग नून के हवाले किया जाएगा। काफी लंबा वीलॉग हो गया, इसलिए थोड़ा जल्दी बोलना पड़ा ताकि जल्दी आपको जो सारी बातें बता दी जाएं। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह हम आपको मजीद तफसीलात बताएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून आपको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, अपने वोटर्स के बारे में सोचना चाहिए। आपने कहा था वोट को इज्जत दो, लेकिन आपका वोटर बहुत परेशान है क्योंकि आपके जिनके जो आपके टिकट होल्डर्स हैं वो बिल्कुल भी अपने इलाके में बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं और अपने इलाकों के अंदर वो इस तरह से रह रहे हैं जैसे कि उन्होंने ये समझ रखा है कि वो तो बस आएंगे, नवाज शरीफ साहब बाहर से आएंगे और वो ऐलान कर देंगे और बस सारे जो वोट हैं उनकी झोली में आके गिर जाएंगे।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून आपको टिकट्स के लिए, अपने टिकट होल्डर्स के जो आपने लोग चुने हुए थे या जिन लोगों को आप देख रहे थे कि पीछे से चलते आ रहे हैं और जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन अब आपको समझना होगा कि आखिर उनके हारने की वजह क्या थी। हम अगले वीलॉग में जाकर आपको तमाम तर तफसीलात मुस्लिम लीग नून को भी बताएंगे। हम तमाम तर इलाकों में जाएंगे जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी थी। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताएंगे कि यहां पे हारने की वजह क्या थी। जहां से मुस्लिम लीग नून हारी थी, हम जाकर बताएंगे कि यहां से मुस्लिम लीग नून हारने की वजह क्या थी। यकीनन इससे दोनों पार्टियों को फायदा होगा और वो अपनी अपनी उन कमजोरियों के ऊपर यकीनन वो उनको कंट्रोल करेंगे और आइंदा के इंतखाबात में वो उन कमजोरियों पर काबू पाकर भरपूर तरीके से और बेहतर तरीके से सामने आएंगे और उसके लिए उनको एफर्ट्स करनी होंगी और बेहतरीन फैसले करने होंगे। अगले वीलॉग तक ले जाना चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।